अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि सौतेली के 21वीं किस्त में क्या होने वाला है। ड्रामा शुरू होता है। नाजो, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। जोहेब, अल्लाह ने तुम्हें मेरे दर तक पहुँचाया है। मेरी मोहब्बत। नाजो, जी मेरी मोहब्बत। जोहेब, नुजू जान, तुम्हारे लिए मुझे बहुत अफसोस है। नाजो, अबू की बात सुनकर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। जोहेब, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था मगर तुम्हारा नंबर मसरूफ जा रहा था। नाजो, दिल से दिल तक ही रास्ता होता है। वैसे अंकल को क्या हुआ? जोहेब, क्या तुमने मुझे याद किया? नाजो, हाँ तुम्हें ही याद किया। तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर कितनी बेचैन हूँ। जोहेब, ये तो मेरा रब जानता है। आमे। नाजो, हर लम्हा तुम्हारी याद आती है। तुम्हें बताएं तुम्हारे बगैर वक्त कितना मुश्किल गुजरता है। इतने में फोन मसरूफ हो जाता है। जोहेब, नंबर इंगेज जा रहा है। आखिर बात किससे कर रही है? जोहेब, नाजो, हाँ वही गिल्ली का लड़का। उधर मंजर बदलता है। दर में बाबा दवा मांग रहे हैं। बाबा, वो दवाइयाँ मंगवाई थी ना? नाजो, जी बाबा मैं लाई थी। जब मैं दरवाजा खटखटा रही थी तो वो काम खत्म करके जाने लगा। बाबा, अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल रखना। नाजो, जी बाबा। नाजो जोहेब को कॉल करती है। नाजो, तुमने रात तस्वीर भेजी थी ना, इसमें तुम्हारे पाँव पर पट्टी बंधी थी। जोहेब, हाँ वो जख्म से खून नहीं रुक रहा था इसलिए मैंने पट्टी फेंक दी। नाजो, फिर? जोहेब, फिर मेरी लौकी ने अपनी नई दोपट्टा फाड़ कर बांध दिया। नाजो, मैं अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखती हूँ। दरवाजा खिलता है। माँ, नाजो, आ गई हो तो कम अज कम सलाम ही कर लो। नाजो, जी माँ, अबू बीमार हैं, मैं सफाई कर रही थी। माँ, बेटी तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई है। भाई, हाँ मगर ये नाजो सुबह से घर के कामों में लगी है। माँ, बेटी तो सच में खुश नसीब है। रात के वक्त नाजो अकेली बैठी है, फोन पर बात कर रही है। नाजो, जोहेब, आज रात फोन बंद मत करना, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जोहेब, और हाँ मुझे ब्लॉक मत करना वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। नाजो मुस्कुराते हुए, ठीक है बाबा, अल्लाह हाफिज। मंजर बदलता है। गिल्ली में शोर सुनाई देता है। इलाके का लड़का, अरे रुक जा मजनू के बच्चे। जोहेब, आजा आजा मैं बताता हूँ। जगला होता है। नाजो दबरा कर, अबू। अबू जान। अबू, शुक्र है बेटी तुम खैरियत से हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। कहाँ थी तुम सुबह से? नाजो, अबू मैं रात आई थी तो अब सो रहे थे। मैंने घर की सफाई की, फिर सुबह बाल खुश्क करने छत पर गई थी। जब पता चला अब जाग गए हैं तो फौरन आपके पास आ गई। अबू, बेटी अगर तुम्हारी माँ कहे भी कि ससुराल चली जाओ तो ना जाना, 1-2 दिन मेरे पास रह जाओ। नाजो, जी अबू मैं रह जाऊंगी। अबू, तुम ही मेरा ख्याल रखती हो, मेरी दवा खाना सब। नाजो, जी फिक्र ना करे अबू। यहाँ पर नाजो और जोहेब के ताल्लुकात में कशमकश बढ़ने लगती है। जोहेब की माँ इस पर शक करने लगती है और घर का माहौल बोझल हो जाता है। माँ, नाजो कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रही। भाई, उम्मी वो घर के कामों में लगी हुई है। माँ, अच्छा और तेरी मंगेतर परी कहाँ है? भाई, वो फहद के साथ गई है, बस आने ही वाली होगी। माँ, फहद और परी कब से बाहर जाने लगे? भाई, उम्मी वो दोनों अब शौहर बीवी हैं, कभी कभार बाहर चले जाते हैं। माँ, हाँ अल्लाह दोनों को खुश रखे, लेकिन देख मैं बीमार हूँ, अब घर का ख्याल नाजो ही रखेगी। भाई, उम्मी वो तो अपने ससुराल की हो गई। माँ, अभी नई नई शादी हुई है, 2 दिन यहाँ रह लेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई, सास अकेली रहती है, नाजो को इजाजत नहीं देगी।
माँ, थोड़ी तलखी से मैं जानती हूँ वो औरत कैसी है, जालिम है। 10 साल हो गए इसके जुल्म सहते हुए। भाई, अरी तो खुश है ना अपने घर में? माँ, हाँ वो तो बहुत खुश है। कोई सास नहीं, कोई नंद नहीं, बस वो और फहद। बस कभी कभी दिल जल उठता है। माँ आह भरते हुए, अल्लाह दोनों बहनों को खुश रखे। लेकिन नाजो तो मेरी जान है। मंजर जोहेब के कमरे में। जोहेब, नाजो तुम अपनी सास के घर वापस किए नहीं जा रहे? नाजो, अबू बीमार हैं, उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जोहेब, मगर वो लोग बातें करेंगे। नाजो, लोगों की बातों से ज्यादा मेरे बाप की सेहत अहम है। नाजो का फोन बजता है। दूसरी तरफ इसकी सास की आवाज आती है। सास, नाजो बेटा कब वापस आ रही हो? नाजो, अम्मा जी, अबू की तबीयत बहुत खराब है, 2 दिन में आ जाओगी। सास सख्त लहजे में, बेटा शादी के बाद बेटी का घर शौहर का होता है, बाप का नहीं। नाजो नर्म लहजे में, जी अम्मा, बस अबू थोड़े बेहतर हो जाए तो फौरन आ जाओगी। मंजर जोहेब के वालिद और भाई की गुफ्तगू। वालिद, अकमल आज दफ्तर नहीं जाना। अकमल, दिल नहीं कर रहा अबू। वालिद, के बेटा खैरियत? अकमल, अबू एक फोन कॉल का इंतजार है। वालिद, फोन आ जाएगा तो कहाँ जाना है? अकमल मुस्कुराते हुए, अबू आपको याद है कल रात जो खातून आई थी, वो परी की सौतेली माँ थी? वालिद, हाँ वो बहुत तेज औरत लगती है। अकमल, बिल्कुल, मगर अगर हम इसके साथ ताल्लुकात बना ले तो बड़ा फायदा हो सकता है। वालिद, हाँ ताव तो बड़ा चालाक निकला। अकमल, अबू अगर हम उनसे रिश्तेदारी जोड़ ले तो परी और इसकी माँ दोनों हमें जग कर सलाम करेगी। वालिद, बात तो ठीक है, लेकिन फौजिया परी की तलाक क्यों चाहेगी? अकमल, अबू इसने बोझ उतार दिया है, अब चाहती है कि वो बोझ हमारे सर डाल दे। वालिद हंसते हुए, बेटा ताव तो दिमाग से काम लेता है। मंजर बदलता है। फहद के घर में परी अपने शौहर से बात कर रही है। परी, फहद, अबू की तबीयत कैसी है? फहद, बेहतर है, बस जरा आराम की जरूरत है। परी, कल तुम उनके लिए दवा ले आना। फहद, जरूर, और तुम फिक्र ना करो, मैं नाजो को भी देख लूंगा। मंजर नाजो की माँ का घर। माँ, फहद कब आएगा? मैं कुछ चीजें मंगवानी हैं। नाजो, अम्मा वो आज शाम आएगा। माँ, जब तक वो नहीं आता मैं नाजो को यही रखूंगी। नाजो, अम्मा मैं अबू को इस हालत में नहीं छोड़ सकती। माँ, बेटी मैं जानती हूँ, मगर तेरी सास बड़ी सख्त है। और दोस्तों, ये थी सौतेली किस्त नंबर 21। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ही मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में।